तो ऑप्टिक्स का चैप्टर में 1 बाय 1 हम बता रहे हैं। उसमें आज क्लास 12 का फिजिक्स का साइंस में हम लोग मिरर इक्वेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला और जो भी रिफ्लेक्शन से जितना भी आपका स्फेरिकल सरफेस का और रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस का प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। तो आज का एक और प्रूफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस में लेंस इक्वेशन को प्रूफ करना है जो 1/v माइनस 1/u=1/f होता है। ये बहुत एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 का बोर्ड एग्जाम में आता ही है इससे क्वेश्चन। तो लेंस इक्वेशन में आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का लेंस इक्वेशन प्रूफ करेंगे। और याद रखना है कि जो लेंस इक्वेशन में इस बार कॉन्वेक्स का प्रूफ करेंगे इसमें इमेज फॉर्म्ड रियल है। मतलब इस बार जो प्रूफ कर रहे हैं लेंस इक्वेशन उसमें कंडीशन पहले ही लिख दिए हैं कि इमेज है वो रियल फॉर्म होगा। इमेज रियल फॉर्म होगा मतलब हम लोग को एक लेंस इक्वेशन प्रूफ करना है और कॉन्वेक्स में करना है। कॉन्वेक्स के लिए लेंस इक्वेशन प्रूफ करना है और कंडीशन आपको दिया है कि इमेज जो है वो रियल बन रहा है। सब कोई अपना फोटो इसको खींच लो, अच्छा से प्रूफ को बढ़िया से खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर जूम करके नोट्स में अच्छा से लिखना। और हम लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का जितना भी है आपको 12 से रिलेटेड जो भी प्रूफ है, प्रॉब्लम है, सब इसी चैनल पर मिलेगा। इसको सब्सक्राइब करके सब जहां भी जो भी पढ़ने वाला है सब में शेयर करें, ठीक है। ये वो आपका कॉन्वेक्स लेंस बना लेना, पहले बना लिया कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस में एफ और 2f का जो दिख रहा है आपको, एफ और 2f का बीच में रखेंगे, एफ और 2f के बीच में रखेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एफ से आगे रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे यहाँ से, इसको लिख देंगे ई, सी और ई को मिला देंगे। इसको मिलाने का कारण है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हम लोग को सिमिलरिटी लगाना है। तो ट्राइंगल बनाने के सी और ई को मिला देंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का जिक्र कर दो, कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग सी एंड ई सो दैट सी इक्वल टू ए बी। और ऐसा जोड़ा है कि सी और ए बी बराबर है, ऐसे भी दोनों पैरेलल लाइन है तो बराबर तो होगा ही, पूरा पैरेलल जा रहा है। अब सबसे पहले रे ऑफ लाइट जो है एक ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किए। रे ऑफ लाइट पहले एक गया ऊपर से, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होके फिर फोकस से कट के जाता है। ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं, 10 से जानते आ रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस का, फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता है लेंस का। फिर उसके बाद दूसरा रे हम लोग पढ़े हैं क्या जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है। तो ये सब तो हम लोग 10th में ही पढ़े हैं, तो उसको भी 12th में भी वही फोटो सेम उसी टाइप को बनाना है। तो सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचोगे, 2a और f के बीच में आप ऑब्जेक्ट लोगे और पहला रे ऑफ लाइट को ऐसे गुजार देना रिफ्लेक्शन करके फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से सीधा चल जाएगा। तो कटा कहां पर, यहां पर, तो खुद से कट रहा है तो इसलिए रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड है इमेज, ये डज भी डज बन रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद यहां देखो a और c ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये u हो जाएगा, f है ना, c और f यहां पर फोकस लेंथ है तो f हो जाएगा। c और a डज इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस है, यहाँ हो जाएगा v। इसको भी लिख देना, लिखो इसको। चलो आराम से प्रूव करना है, पूरा सब समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करना है, एकदम आसान है, थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। ये आर कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड, ए बी ऑब्जेक्ट है प्लेस किए एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर, बियॉन्ड एफ से आगे, देखो एफ से आगे है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, किसका लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। दैट मींस वी हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट, है ना, व्हिच इज ए बी, है ना, at a point beyond f on the principal axis of a convex lens. Then what can we see? We can see its real image will be formed. So its real image a dash b dash will be formed. यहाँ पे इसका real image a dash b dash बनेगा। On the other side of the object, कहाँ पर बनेगा, other side of the object बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं कि we have to derive equation for convex lens and the equation is 1/v minus 1/u equal to 1/f. And the condition is given that the image formed should be real, या image is formed which will be real, and also lens is convex here. So for this we have written some description here. What is description? Consider that an object a is placed, एक object को मान लिए प्लेस किया गया है at a point, है ना, बियॉन्ड एफ से आगे पॉइंट में, प्रिंसिपल एक्सिस का, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स रियल इमेज ए डैश बी डैश विल बी फॉर्म्ड,
इसका रियल इमेज एडज बीटा जो है बनेगा on the other side of the object. It means the image is formed on the other side, not on the same side of the object. मतलब ऑब्जेक्ट इधर उधर नहीं, उसका दूसरा तरफ बन रहा है इमेज. इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल आल्सो. अब हम लोग क्या करना है, हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे. जो 10th क्लास में लोग पढ़ते थे सिमिलरिटी, उसको लगाएंगे. तो सिमिलरिटी करने के लिए कम से कम दो एंगल इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में समरूपता बोलते हैं. तो पहले हम लोग ए बी सी और एडज बीटा सी में जाएगा. तो देखिए ये एंगल और एंगल सेम है. फिर यहाँ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री है. ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसे सिमिलर हो जाएगा. ये लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड एडज बीटा आर सिमिलर. और सिमिलर होने से क्या होता है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका रेशियो, दोनों का जो रेशियो होता है वो सब, सॉरी, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो दोनों का जो साइड्स होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है. ठीक है. तो जैसे इसका साइड है, यहाँ पर क्या है सी ए, तो सी ए, तो इसका ठीक करस्पॉन्डिंग वाला जो सी एडज है, सी एडज उसका, तो उसका जो रेशियो होगा फिर उसी के जैसा करस्पॉन्डेंस दे दो. जैसे यहाँ पर ए बी है और एडज बीटा है, तो ये दोनों का जो रेशियो होगा सेम होगा. मतलब हम लोग याद करते हैं, जैसे हम लोग 10th क्लास में लोग पढ़ते थे कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी अगर है और यहाँ पर अगर पी क्यू आर है, तो अगर दोनों सिमिलर है तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर. ऐसे करस्पॉन्डिंग ऐसे सब होता था ना, बराबर रेशियो लोगों का सेम होता, तो वही यहाँ लगाना है. तो चूंकि ये सिमिलर है तो यहाँ पर भी होगा इस ट्रायंगल का सी ए बटा इस ट्रायंगल का सी ए डच का रेशियो इस ट्रायंगल का आपका ए बी बटा ए डच बी डच का रेशियो बराबर होगा. इस तरह से ये होगा सी ए डच बराबर ए बी बटा ए डच बी डच. अब ऐसे हम लोग एक और ट्रायंगल में जाएंगे, सी ई एफ और ए डच बी डच एफ में. तो जब भी तुमको प्रूफ करने आ रहा है एकदम आसान है, कुछ नहीं, फोटो को आराम से समझ लो, बना लेना. और लैंग्वेज भी एकदम आसान है, लिख लोगे आराम से. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है. और इसमें तुम लोग याद रखना कि एक बार ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाना, फिर एक बार ये दोनों में, बस यही को करना, अपने आप प्रूफ होता है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे करेंगे ऑल्सो, है ना. ट्रायंगल सी एफ एंड एडज बीटा आर सिमिलर है. देखो यहाँ पर देखो, इसी जैसे उसको किए थे, ये दोनों एंगल सेम है. यहाँ फिर 90, यहाँ फिर 90 है, तो क्या होगा एडज बीटा एफ और सी एफ भी सिमिलर हो जाएगा. सिमिलर हो तो फिर इसका भी रेशियो जो है साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम होगा. वही हम लोग देखेंगे. यहाँ पर क्या है, हेलो देख लो, यहाँ सी एफ है और यहाँ एफ एड आ जाता है. इसका जो रेशियो है वो क्या होगा सी, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पर देखोगे इसका साइड देखो सी एफ है, तो ये सी एफ है, तो इसका एफ एड आ जाता है. यहाँ पर सी एफ एड आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपका एडज बीडज है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या है देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, कहाँ पर है देखो, यहाँ पर सी तो ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी बटा एडज बीडज होगा. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए ए बी लिखेंगे. क्यों, क्योंकि सी तो कोई हाइट नहीं है, लेकिन ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट है. तो जहाँ सी है एक्चुअल में यहाँ पर सी हो, लेकिन हम लोग यहाँ सी नहीं लिखे, ए बी लिखेंगे. क्यों, क्योंकि सी और ए बी बराबर है, ए बी सबको काम है, यहाँ ए बी लिखेंगे. फिर एक बात बोलो, ए बी काहे लिखे सी करेगा, इसलिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो ये दोनों फिर बराबर हो. इसलिए हम लोग यहाँ पर, यहाँ बगल में आप लिख देना कि सी जो है ए बी का बराबर है, इसीलिए हम लोग जो है उसके जगह ए बी लिख दिए. अब देखो ये दोनों सेम है, इक्वेशन 1 2 से दोनों तो एक ही के बराबर है, तो सी ए बटा सी एड और सी ए बटा एफ एड बराबर हो जाएगा. अब क्या करना है इसको, देखो सी ए तो यू है, चलो ठीक है. सी एड जो है, सी एड वो वी है, चलो वो भी ठीक है. सी एफ जो है एफ है, वो भी चलो. लेकिन एफ एड तो कुछ नहीं है, तो उसको लिखने टाइप का बनाओ, मतलब इस टाइप का बनाओ तो उसमें भी वी एफ यू कुछ आ जाए. तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एड को कुछ ऐसा लिखेंगे जिसको डालने लायक हो जाए. तो हम लोग ऐसा करेंगे, देखो सी एड को अगर हम लोग अगर हम सी किसको लिखना है, हम लोग को सी इसको लिखना है आपका एफ एड को ऐसा करो कि वो लिखने टाइप हो जाए. तो एफ एड को लोग ऐसे लिख सकते हैं सी एड माइनस सी एफ, क्योंकि सी एड जो है वो वी है ना, और आपका सी एफ जो है एफ. इसके इसका मतलब हम लोग एफ एड के जगह पे सी एड माइनस सी एफ लिखेंगे, क्योंकि सी एड का मान पता है, सी एफ का मान भी पता है. फिर यहाँ अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो होता है, पहले भी पता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, उसको करोगे. तो सी ए क्या है, तो देख लो माइनस साइड है, बायां साइड है माइनस होगा, यू है वो. सी ए दायां साइड है प्लस बी होगा. सी ए क्या है, इधर है, फिर प्लस होगा. अब इस सारा को यहाँ डाल दो, तो सी ए का माइनस यू, सी ए का वी, सी एफ का एफ, सी ए का वी, सी एफ का एफ. फिर इसको क्रॉस गुना करोगे तो इस टाइप का आएगा. अब इसको क्या करोगे, बाय में लाना है, तो यू वी एफ से भाग कर देना. भाग करोगे तो इस टाइप से कट के आ जाएगा, उधर ले जाओ. इस तरह से लेंस इक्वेशन प्रूफ होगी. इट मींस we have proved the length equation and the condition is what,
the lens is convex and the forming image or formed image is real here. The next proof will be of convex lens again, but that time the image will be virtual. And this I have to say that this channel is only for the science students and for the ISC and BSc student, and also the students who are pursuing the JEE and NEET program. And if you want to just get videos of daily chapter wise solutions and the chapters freely and without any cost, then you can join this channel. And so to get the free content, you have to just share it and subscribe it. And I wanna say that you have to be very careful about this channel, because every content of this channel, is very important for you. And I have to say that please share this. And as far as this channel is concerned, the channel is only for the students and who are unable to just join the science classes due to their poverty and lack of awareness, and also they are related to the poor family, and also the places where the education is almost impossible. So please help them and share this link to all others, and especially those who are left behind.